सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है सुरेंद्र। कनाडा पंजाबी मीडिया के शो कौन बनेगा टोरंटो का अगला मेयर, इसमें आज आपको बता रहे हैं अगले कैंडिडेट के बारे में, और वो हैं ओलिविया चाओ। तो आज बात करेंगे ओलिविया चाओ की। और दोस्तों, ओलिविया चाओ जब 11 साल की थी, हांगकांग से अपने पेरेंट्स के साथ उन्होंने इमिग्रेट किया। 24 मार्च 1957 को वो जन्मी और कनाडा में आके 1985 से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया, जब वो टोरंटो स्कूल बोर्ड की ट्रस्टी बनी। उसके बाद तो बस फिर उनका पॉलिटिकल करियर ऊपर चढ़ता रहा। 1992 से लेकर 1998 और फिर 2005 तक, यानी 13 साल वो टोरंटो की सिटी काउंसलर रही और काफ़ी जमकर उन्होंने नाम कमाया। और बहुत बार तो अखबारों ने उन्हें बेस्ट सिटी काउंसलर के नाम से भी नवाजा। तो उसके बाद 2005 के बाद वो 2006 में एमपी के इलेक्शन के लिए खड़ी हुई, यानी कि फेडरल पार्लियामेंट में जाने के लिए, और 2006 से वो एमपी बन गई। एमपी कहाँ से बनी? वो ट्रिनिटी स्पेडाइना से एमपी बनी। 2006 से 2014 तक एमपी रही और एनडीपी पार्टी की एमपी रही। तो 2014 में उन्होंने रिजाइन करके मेयरल इलेक्शन, टोरंटो के मेयर के इलेक्शन के लिए वो खड़ी हो गई, जिसमें वो हार गई थी। उसके बाद उन्होंने रायरसन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज ए डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग प्रोफेसर। उनके हस्बैंड जैक लेटन लीडर ऑफ ऑफिशियल अपोजिशन ऑफ कनाडा थे 2011 में, और एनडीपी के लीडर रहे 2003 से 2011 तक। तो यानी कि पूरे नेशनल सीन पर थे वो। और उन्हीं के साथ, चूंकि ये उनकी पत्नी थी और खुद से अपना पॉलिटिकल एक स्टैंडिंग थी, एमपी थी खुद से, तो ओलिविया चाओ भी नेशनल सीन पर छा गई थी। और उस समय ये एक ऐसा कपल था जो दोनों ही एमपी थे और दोनों ही एनडीपी से थे। और 2011 के आसपास कुछ ऐसा भी सीन बन रहा था कि शायद कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट ही एनडीपी की आ जाए, और ये दोनों प्रोमिनेंट लीडर्स थे। और आपको बता दें कि ओलिविया चाओ टोरंटो काउंसिल में, सिटी काउंसिल में हमेशा साइकिल पर आती थी, और बड़े ब्राइट कलर वाली साइकिल और फूलों से सजी हुई। तो उसके लिए ये उनका ट्रेडमार्क बन गया था, काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी इसके लिए। अब बात करते हैं कि इस बाई इलेक्शंस में, जो 2023 में ये बाई इलेक्शंस हो रहे हैं मेयरल, उसमें वो क्या करना चाहती हैं, उनके प्रोमिसेस क्या हैं, उनका एजेंडा क्या है। तो उनके एजेंडा में हाउसिंग एक बड़ी बात है, अफोर्डेबल हाउसिंग। और वो इसके लिए जो अफोर्डेबल रेंटल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, उसको नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोवाइडर्स को दे देना चाहती हैं। इससे उनको लगता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और उसके लिए जो खर्चा करना पड़ता है, चूंकि नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपने आप मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, वो चाहती हैं कि टोरंटो रेंट बैंक की जो रीच है उसे डबल कर दिया जाए। तो टोरंटो रेंट बैंक क्या होता है? टोरंटो रेंट बैंक है कि जो लोग जेन्युइनली किराया नहीं दे पा रहे हैं और शायद वो होमलेस हो जाएं, तो उनको टोरंटो रेंट बैंक ग्रांट देती है रेंट के लिए। इसके अलावा वो टेनेंट सपोर्ट प्रोग्राम को इंक्रीज करना चाहती हैं, और जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं उसको डीक्रिमिनलाइज करना चाहती हैं। और ये उन पर एक आरोप भी लगता है कि शायद इससे काफ़ी जो है हालात ख़राब हो सकते हैं, कि लोग आम ड्रग्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं। स्कारबरो बसवे को बनाना चाहती हैं वो उसी रूट पर जहां एसआरटी है, क्योंकि अब एसआरटी बंद होने वाली है। इसके अलावा वैसे भी ओलिविया चाओ शुरू से ही सबवे के अगेंस्ट रही हैं। वो सरफेस के ऊपर रेल चलाने के हक में हैं, सरफेस के ऊपर एलआरटी चलाई जाए, या वो ज़्यादा बसेस चलाना चाहती हैं। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग और दूसरी हाउसिंग के लिए वो काम करना चाहती हैं, उसके लिए फंड्स जुटाना चाहती हैं, और कैनेडियन एथनिक कम्युनिटीज़ को यूनाइट करना चाहती हैं। तो उनसे जब ये पूछा गया कि ये फंडिंग कहाँ से आप लाएंगे, और क्योंकि उन्होंने कभी ये इशारा किया था कि वो प्रॉपर्टी टैक्सेस के ज़रिए फंड्स जुटाएंगी, तो
इस पर जब उन पर आरोप लगते हैं कि वो प्रॉपर्टी टैक्सेस बहुत बढ़ा देंगी, तो वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बजटिंग की प्रोसेस को जानती हैं और प्रॉपर्टी टैक्सेस अगर बढ़ाएंगी तो बड़ा जेन्युइन और मॉडेस्ट इंक्रीज करेंगी, और ज़्यादा इंक्रीज वो करना चाहती हैं 3 मिलियन से ऊपर की प्राइस वाले घरों पर, और एक 0.33% की सिटी बिल्डिंग लेवी भी वो लगाना चाहती हैं। तो लेकिन एक बात तो है कि वो प्रॉपर्टी टैक्सेस कितने बढ़ेंगे, इस पर वो बिल्कुल ठीक से जवाब नहीं देती हैं, और यही उनके राइवल्स का उन पर हमेशा एक्यूजेशन रहती है। पर ओलिविया चाओ का ये कहना है कि वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सही से निगोशिएट कर ठीक तरह से निगोशिएट करेंगी और फंडिंग को जुटा सकेंगी। और वो शायद ये भी इशारा करती हैं कि वो नेशनल पॉलिटिक्स को समझती हैं, और दूसरा वो कहती हैं कि टोरंटो के लोगों को आवाज़ उठानी होगी। तो लोगों को किस तरह आवाज़ उठानी होगी ये भी वो क्लियरली तो नहीं बताती हैं, बट उनका ये कहना है कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करेंगी, उन्हें बताएंगी कि जो रिफ्यूजीज़ वगैरह का और होमलेस लोगों का ये जो प्रोविंस को बोझ उठाना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को जो बोझ उठाना चाहिए, तो वो बोझ उन्हें उठाकर टोरंटो सिटी को फंडिंग देनी चाहिए। तो इस तरह से कुल मिला के उनका ये कहना है कि वो बजटिंग की प्रोसेस को समझती हैं, फंड्स कैसे जुटाने हैं, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंडिंग कैसे लेनी है, इसको वो अच्छी तरह समझती हैं। ऐसा ओलिविया चाओ का कहना है। 2005 में ओलिविया चाओ ने बताया था कि उनकी थायराइड कैंसर की सर्जरी हुई थी 2004 में, और 2013 में शी वॉज डायग्नोज्ड विद रैमसे हंट सिंड्रोम टाइप 2। लेकिन अब जब उनसे पूछा गया कि वो उनकी फिटनेस कैसी है, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि वो पूरी तरह एनर्जेटिक है, साइकिलिंग करती हैं, बाइक चलाती हैं, वेट्स करती हैं, स्विमिंग करती हैं, कैनोइंग करती हैं, कायाकिंग करती हैं, पैडल बोर्ड, डाउनहिल स्कीइंग, स्नो शू, स्केटिंग, सभी कुछ करती हैं। और ऐसा नज़र भी आ रहा है पिछले 3 महीने से वो ज़बरदस्त एक्टिव हैं, फुल एनर्जेटिक हैं, और कभी भी स्ट्रेस में नज़र नहीं आई। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इलेक्शन को एंजॉय कर रही हैं। तो ये थी ओलिविया चाओ। अगले शो में हम बात करेंगे तीसरे कैंडिडेट की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सुरेंद्रा को।